बेगमगंज से शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया गया परशुराम प्रकट उत्सव। बेगमगंज सुल्तानगंज में भगवान परशुराम प्रकट उत्सव इस वर्ष श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ब्राह्मण महासभा बेगमगंज सुल्तानगंज के तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय रंग में रंग दिया। दशहरा मैदान से प्रारंभ हुई इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में विप्र बंधु समाज, जन, युवा और विभिन्न समाज के लोग शामिल हुए। जय परशुराम, जय दादा परशुराम, जय घोष से पूरा नगर गूंज उठा। मैं शरद शर्मा आपके साथ, आप देख रहे हैं बी न्यूज। रविवार को दशहरे मैदान स्थित बाबा रामदास आश्रम से भगवान परशुराम प्रकट उत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम के चित्र को सुसज्जित विमान में विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। यह शोभा यात्रा नए बस स्टैंड, महाराणा प्रताप रोड, शिवालय चौक, गांधी बाजार, पुराना बस स्टैंड और नगर पालिका के सामने से होकर पुनः दशहरा मैदान पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प बरसाकर भगवान परशुराम का भव्य स्वागत किया। विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना के साथ जलपान की भी विशेष व्यवस्था की गई। नगर का वातावरण पूरी तरह धार्मिक आस्था और भक्ति से सराबोर नजर आया। शोभा यात्रा में शामिल बंधु पारंपरिक वेशभूषा में विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे। मस्तक पर त्रिकुंड, कंधे पर उपवस्त्र और हाथों में भगवान परशुराम का अस्त्र यानी फरसा लिए युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। जय परशुराम के गगनभेदी नारों के बीच पूरा नगर धर्ममय वातावरण में गूंज गया। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध रमतूला बैंड पार्टी ने शोभा यात्रा में चार चांद लगा दिए। बैंडों की धुन पर श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए। यह दृश्य देखने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। दशहरे मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों ने अपने उद्बोधन में नई पीढ़ी को सांस्कारिक करने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से जनेऊ धारण करने, चोटी रखने और तिलक लगाने जैसी सनातन परंपराओं से जुड़ने का भी आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा, भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना का संदेश देता है। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुदर्शन लोधी और क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल समेत अनेक जनप्रतिनिधि ने गर्मामय उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने समाज की एकता, धार्मिक और मूल्य सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर बल दिया। साथ ही समाज की धर्मशाला और मंदिर निर्माण में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज के मेधावी छात्रों का भी सम्मान किया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में और भी गर्मामय बना दिया। छात्रों, अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इस समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अब खबर हम थोड़ा सा विस्तार से और बता दें। अक्षय तृतीया मतलब विशेष। भगवान परशुराम प्रकट उत्सव के साथ अक्षय तृतीया का पावन पर्व भी विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा की धरती पर अवतरण हुआ था। महर्षि परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ। मां अन्नपूर्णा का जन्म, श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन, द्रौपदी की रक्षा, कुबेर को धन प्राप्ति, सतयुग और त्रेता युग का आरंभ, इन सभी घटनाओं का संबंध अक्षय तृतीया से माना जाता है।
इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में वर्ष में केवल आज ही के दिन विग्रह चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। माना जाता है इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। बेगमगंज के भगवान परशुराम प्रकट उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की एकता, संस्कृति और संस्कारों का भव्य उत्सव बनकर सामने आया है। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से भरे इस आयोजन ने नगरवासियों के मन में धर्म और परंपरा के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया। शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।